आरव हत्याकांड मामले में प्रशासन की समझाइश के बाद माने समाजजन। मुआवजा, संविदा नौकरी और आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। कलेक्ट्रेट पर कर रहे थे प्रदर्शन। उदयपुर में आरव खोखर हत्याकांड को लेकर शनिवार को सर्व समाज द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन प्रशासन के आश्वासन के बाद देर शाम को थम गया। प्रशासन के आश्वासन के बाद समाजजन प्रदर्शन को खत्म करने पर राजी हुए। शनिवार को वाल्मीकि समाज और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चरी और कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि बीती गुरुवार देर रात इनोवा कार सवार युवकों ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी थी। इस घटना में आरव खोखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हिमांशु कल्याण गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरुआत में मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हुआ, लेकिन जांच में सामने आया कि युवकों को जानबूझकर कुचला गया, जिसके बाद ये मामला हत्या में तब्दील हो गया। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए महज 6 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों सोहेल उर्फ टेनी, मोहसिन और सोहेल को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही वारदात में प्रयुक्त इनोवा कार को भी जब्त कर लिया था। शुक्रवार शाम को मृतक आरव खोखर का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया था, लेकिन इसके बाद शनिवार को वाल्मीकि समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर फिर से मोर्चरी और कलेक्ट्रेट के बाहर जुट गए। समाजजनों की आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और मृतक के भाई को सरकारी नौकरी देने की मांग की थी। इसके बाद सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। कई घंटों चली वार्ता के बाद मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा राशि देने, मृतक के भाई को संविदा नौकरी और तीनों आरोपियों की संपत्ति जब्त करने पर सहमति बनी। इसके बाद समाजजन ने धरना समाप्त किया। आरव खोखर की जो हत्या हुई है उसको लेकर के वाल्मीकि समाज के समस्त पदाधिकारीगण आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिले और सभी जो 3 प्रमुख मांगे थी उस पर हमारी सहमति बन गई है और प्रशासन की तरफ से हमें पॉजिटिव जवाब दिया गया। हमारे साथ अध्यक्ष पुष्कर जी चौहान, आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब, आदरणीय रवि जी भाई साहब, आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, जितने भी प्रतिनिधि थे इन सभी के सहयोग के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वाल्मीकि समाज की ओर से। और समाज अब सहमति क्या बनी है? सहमत एक मुआवजे पे सहमति बन गई है, नौकरी पे सहमति बन गई है और जो प्रक्रिया है यदि उनके संपत्ति को लेकर के जिस प्रकार से इस प्रकार के हत्याकांड जो चल रहे हैं, इस प्रकार के क्राइम वो लोग कर रहे हैं, तो प्रशासन ने हमें संतुष्टिकरण जवाब दिया है। 2-3 दिन में वो भी कार्रवाई हो जाएगी। जो हमारी प्रमुख मांगे थी इन पर सहमति बन चुकी है। देखिए, परसों की जो घटना हुई है ये घटना बहुत निंदनीय है। पूरा हिंदू समाज उससे आहत है। आरव केवल वाल्मीकि समाज का बालक नहीं था, वो पूरे हिंदू समाज का बालक है। और ऐसा ही देवराज हत्याकांड में भी हमने देवराज हत्याकांड के समय भी पूरा हिंदू समाज सड़कों पे उतरा था। और इसी तरह से कन्हैयालाल जी टेलर की जो हत्या की गई, ये एक प्रकार से सीरियल हत्या के रूप में समाज के अंदर दहशत फैलाने का एक षड्यंत्र शांतिप्रिय जो समुदाय के कथित ऐसे असामाजिक लोग कहे जाते हैं उन लोगों द्वारा बार बार किया जा रहा है। और निश्चित समाज इसके लिए बहुत आहत है और समाज इस पे बार बार सड़कों पर उतरता है और प्रशासन के पास बार बार हम मांग करने आते हैं। आज भी मांग करने के पहले सबसे पहला हमारी जो मांग थी समाज की तरफ से, समस्त हिंदू समाज की तरफ से, हमने यही कहा, ये कब तक समाज कब तक बार बार आपके पास मुआवजे के लिए आएगा, कब तक ये क्या करेगा। कुछ इस प्रकार का निर्णय होना चाहिए जिससे कि ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोगों पर ये रोका जा सके। तो इसके लिए उन्होंने भी आज ये किया गया है, तय निर्णय किया कि जो भी ऐसे अपराधी तीनों रहे, तीनों की संपत्ति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि बुलडोजर पद्धति नहीं चलेगी, लेकिन ये निर्णय किया गया कि ऐसे आपराधिक लोगों की संपत्ति जब्त की जा सकती है और जब्त करनी भी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में भी कोई इस प्रकार का अपराधी मानसिकता का व्यक्ति समाज के अंदर इस प्रकार का प्रदूषण फैलाने का प्रयास न करे।